हेलो। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, बसंत पढ़ रहे थे ना, उससे आधा बाकी था ना चैप्टर, आपका हाफ बाकी है। बुक निकाल लिए हो? चलिए आगे पढ़े। आदित्य, मृदुल, यस मैम। जी, हम लोग तक पढ़े थे, बताओ। ये पेज नंबर 112 का जो है 2 पैराग्राफ हो गया था, 2 पैराग्राफ बाकी है। तो देखिए क्या पढ़ा था हम लोग ने, क्या पढ़ा था। एक मियाँ थे, वो क्या कर रहे थे, वो उनको बहुत ही गाने सुनने का शौक, तो क्या करते थे, दुकान पर रुके और उन्होंने क्या कहा कि बच्चे लेते, किसके, मोर के बच्चे उन्होंने लिया। लेकिन वो मोर के बच्चे जो थे, उन्हें ये लग रहा था कि डाउट था कि ये तीतर के बच्चे कि मोर के बच्चे, तो सभी लोग उसको क्या कहते थे कि मोर का बच्चा कह के तीतर का बच्चा उठा लाए हो। तो उसे एक समय बाद क्या लगा, तो फिर जवाब देने के लिए उसने बोला कि क्या होगा। तो उसके मन में तब से उसके प्रति क्या होने लगा, पशु पक्षी के प्रति प्रेम आने होने लगा। ठीक है। जैसे ही उस जो मोर, वैसे वास्तव में तो वो मोर के बच्चे थे। जब मोर के बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, जाकर चिड़ियाघर में उसे रख दिया। तो बच्चे क्या हुआ, बड़े हो गए। तो उसका नाम क्या था, जो मोर था उसका नाम क्या था, बताइए। वो दो नाम नीलकंठ बताओ। था। वो मोर का नाम नीलकंठ था और वो मोरनी का नाम था राधा। मोरनी का क्या नाम था, राधा। राधा। ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों ये दोनों अपने अपनी अपनी जगह में बहुत ही सुंदर थे, लेकिन मोरनी जो थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, देखता है कि उसी चिड़ियाघर में कहीं से सांप पिंजड़े में आ जाता है और सभी जानवर तो इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन जो खरगोश का छोटा सा बच्चा था, वो क्या कर सकता है, सांप के चंगुल में फंस जाता है। और उसको जब फंसाया रहता है, अपने मुंह में दबाया रहता है, तो मोर आकर क्या करता है, उसके वो सोचता है कि अगर इसके हम उस पर फन पर मारेंगे तो क्या होगा, मतलब उसके सांप के फन को अगर चोट पहुंचाएगा तो जाहिर सी बात है खरगोश को भी चोट लग जाएगी। उसने क्या सोचा कि हम पीछे से छुपे मारते हैं, जिससे बच्चा, जो खरगोश का बच्चा है, वो सही से निकल। लेकिन वो क्या था, वो बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ था। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ा जा रहा है, राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी। राधा भी वही चीज देख रही थी, राधा मतलब मोरनी भी देख रही थी कि मोर क्या कर रहा है, लेकिन उसे नहीं लगा कि हम चले मोर की मदद करें। परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। उसकी जो मंद आवाज थी, उससे सभी जगह जा जाकर और भी जो जानवर थे वहां पर सबको बताया उसने कि मोर ने खरगोश के बच्चे की जान बचाई। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका, जो नीलकंठ था मतलब मोर, जब सांप के दो टुकड़े कर चुका था, तब उस बच्चा जो उस शिशु खरगोश के पास गया, मतलब किसके पास गया, जो मोर था, जब सांप का दो टुकड़ा कर दिया तो उस खरगोश के बच्चे के पास जाता है मोर, और उसे देखता है कि बहुत ही क्या है, सुस्त पड़ा हुआ है। उसे क्या करता है, अपने पंखों के नीचे रख के उसको गर्मी उछाड़ता, मतलब होता गर्मी देना, उसको गर्मी देता है। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन, अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो कार्तिकेय है, उसने अपना युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना गया, अब समझ में ये चीज आता है।
यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है कि क्यों उसने चुना होगा। फिर उसके बाद क्या है, पढ़ो नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा? आदित्य पढ़ो। यस मैम, वो वीर पक्षी है, सहिंसक मात्र नहीं, इसी आवाज नहीं आ रही है, पढ़िए इसके आगे से। मयूर कला प्रिय। आदित्य माइक ऑन करो। अरे मैम ऑन है। मयूर काल प्रिय वीर पक्षी है, यहाँ से पढ़िए। मयूर कार्य कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जाति आदित्य मना जाति करो। चलो आगे पढ़ो। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं थी, जो ही उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, मंडलाकार। मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहाजत लत रह जाता था। आगे पीछे दाहिने बाएं कर्म से घूम कर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ। शांत हो जाओ आदित्य, हो गया ठीक है। यस देखो आपको बता दें, एक होता है कर्म, एक होता है क्रम, ठीक है। उच्चारण समझ में आ रहा है? तो तुमने जो यहाँ पे क्रम है वो कर्म बोला है, ठीक है, कर्म नहीं होगा, क्रम होगा, ठीक है। क्रम होगा, ये कर्म होगा, समझ रहे हो? यस मैम। चलिए, तो क्या बताया जा रहा है इसमें? मयूर जो था, मतलब मोर जो था, वो कला प्रिय वीर पक्षी है, जो कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। वो क्या है? वो लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसे रखता नहीं, मतलब चोट नहीं पहुंचाता है, उसके साथ हिंसा नहीं करता है। वो केवल क्या करता है? केवल सांप को ही वो खाता है। इसी से उसे बाज चील आदि के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? इसका यही कारण है, जो गिद्ध है, चील है, बाज है, ये क्या करते हैं? ये जीव जंतुओं को, जो सही सलामत जीव जंतु जो सही है, उनको भी चोट पहुंचा के ये खा जाते हैं, ठीक है। और भी लोगों को क्या करते हैं? ये कष्ट पहुंचाते हैं, ये हिंसक जीव, ठीक है। तो इनको इनकी श्रेणी में नहीं रखा गया है, इनसे बल्कि अलग रखा गया है, ठीक है। क्योंकि इनका काम ही जीवन क्या है? जीवन ही क्रूर कर्म है, मतलब इसका इनका कार्य ही यही है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, बताया जा रहा है कि जो नीलकंठ है, मतलब मोर है, उसमें जाति के अनुसार तो विशेषताएं तो हैं, लेकिन उनका मानवीकरण भी हो गया था, उनका मानवीकरण भी किया गया है। मेघों की सावली, मानवीकरण मतलब उनसे समानता के कारण जो बताया गया है। मेघों की सांवली छाया में, जब मेघ मतलब बादल, जब बादल आता है, जब बादल आता है तो क्या होता है? तो अपने इंद्रधनुष के जो गुच्छे जैसे पंखों को, जो इनके पंख होते हैं, वो क्या करते हैं? मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, क्या होते हैं? उनके जो मोर के पंख होते हैं, ठीक है, उनके पंख पहले सीधे ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक, ऐसे ही रहते हैं ना, ऐसे ही टाइप के रहते हैं उनके पंख।
लेकिन जब मेघ आते हैं, बादल आते हैं, तो बादल आते हैं तो आसमान में काला काला हो जाता है ना पूरा आसमान, तो उनके पंख को बताया जा रहा है कि ऐसे मंडलाकार में होते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर वो क्या करते हैं, ऐसे ही रहते हैं ना उनके पंख। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया, जब नाचते हैं तो अपने पंखों को उठाकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य एक सहजात लय रहता था। कौन बोल रहा है बेटा बीच में, माइक ऑफ करके बोल। हाँ आगे कर ले पैर। बेटा माइक ऑफ करके घर पर बोला करो। ठीक है, सहजात लय ताल रहता था, आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वो कैसा डांस करता था, आगे पीछे सब जगह से घूमकर वो क्या करता है, नाचता है। वह किसी अलक्ष्य संपट ठहर जाता, उसका कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं रहता है कि मैं नाच रहा हूँ तो यहाँ पे जाके मैं रुकूंगा। ठीक है, वो क्या करता है, उसका अलक्ष्य है। ठीक है, उसका कुछ भी नहीं पता है मैं कहाँ पे ठहर जाऊं। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। जो राधा है, मोरनी है, वो क्या कर रही है, नीलकंठ के समान उसकी तरह नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। लेकिन जब वो रुकती, मतलब गति मतलब क्या, जब वो चलती है, ठीक है, गति मतलब होता है चलना, जब वो चलती है गति में भी एक छंद रहता था, मतलब वो चलती है तो उसके में भी कुछ ना कुछ गुण रहता। वह नित्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जा आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर क्या करती थी, मोर के साथ नीलकंठ जो है उसके साथ क्या करती थी, दाहिनी ओर के पंख को छूती थी और बाईं ओर निकल जाती थी, फिर बाईं ओर से आती थी, उसके पंख को स्पर्श करती थी और फिर दाहिनी ओर निकल जाती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। इस तरह वो मोरनी जो थी वो क्या करती थी, मोर का परिक्रमा मतलब उसके चारों ओर घुमा करती थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है, वो बताया जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है, उसने समझ लिया था कि उसका नृत्य मुझे भाता है। यहाँ तो नहीं बताया जा सकता है, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतर कर नीचे आ गया और पंखों को सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य भंगिमा में खड़ा हो गया। अब यहाँ पे मोरनी क्या कह रही है, वो कह रही है, क्या कहती है कि नीलकंठ ने कैसे समझ लिया था कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। जो मोरनी थी, ठीक है, वो मोर नाचता था लेकिन जो मोरनी नहीं नाच पाती थी, उतना अच्छा नहीं सुंदर नाचती थी, तो लेकिन मोरनी को क्या था, मोर का डांस बड़ा पसंद था, जब वो नाचता था उसे बहुत अच्छा लगता था। तभी जब जैसे ही मोर जब नाचने लगता था उसके चारों ओर क्या करती थी, घुमा करती थी। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, मोरनी कहती है पता नहीं कैसे मोर को पता चल गया कि मुझे इसका डांस पसंद है, तो उसके पास क्या करता है, जाली घर के पास पहुंचता है और फिर मोर उसी आकार में खड़ा हो जाता है। किस आकार में, मंडलाकार छाता तानकर नृत्य भंगिमा में खड़ा हो जाता मैम है। हाँ बोलो, मैम आगे बोलो वैभव, मैम समझ हिंदी में में आ रहा। प्रीपोजिशन को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ क्यों, इंग्लिश वाली मैम से नहीं पूछे थे, क्या हुआ, कोई दिक्कत क्या? हाँ मैम, मेरी बहन पूछ रही है बगल में बैठ के।